बहुत जबान चलती है इस डिंपल की। इसको ऐसे एक्सपोज करना कि अपनी शक्ल दिखाने लायक ना बचे। सिर्फ 2 दिन में मैडम हाइट्स बिल्डिंग गिरा दी जाएगी। डिमोलिशन कंपनी सेफ एंड क्योर एजेंसी की टीम से बात करके पता चला कि इस बिल्डिंग के डिमोलिशन में लगभग 1000 विस्फोटक का इस्तेमाल किया जा रहा है। और आसपास की सारी बिल्डिंग्स को कवर किया जा रहा है ताकि उनको कोई नुकसान ना पहुंचे। तो इतना जल्दी घर पे क्या कर रहे हैं? क्यों? तेरे को किसी और का इंतजार था क्या? मेरा घर जब मर्जी आऊं। तेरा घर ऐसा बोल रहा है जैसे कि महल बांध के रखे। हाँ, ना काम ना धाम, फुकटच्या उशारा मारायच्या। अपना बेटा ना म्युनिसिपालिटी स्कूल में जाता है और गिनती के 7 साड़े हैं मेरे पास। पीछे हट। इतना ही था ना तो 7 घोड़ों वाला राजकुमार ढूंढ लेती। हाँ। तू तो खाक तरक्की करेगा नहीं, मेरे को ही नौकरी करना पड़ेगा लगता। नौकरी करेगी तू? हैं? उस डिंपल की ट्रेनिंग बोल रही है ना? वो डिंपल ना हम औरतों को अपने पैरों पे खड़ा रहने की ट्रेनिंग देती है, तेरी तरह नहीं। तू जाना ये रिंकू के गाने पे जाके नाच पाऊंगा मार के। नाचेगा ना? क्या खाक तरक्की करेगा? बड़ा गर्व है ना तुझे उस डिंपल पे? ये देख क्या बढ़िया पोल खुली है उसकी सोशल मीडिया पे। रिंकू को भला बुरा कह के औरतों को शर्म लिहाज का पाठ पढ़ाने वाली डिंपल की ये उसकी मॉडलिंग की पुरानी तस्वीरें हैं जिसमें उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। अरे ये क्या मेहता जी, आपने मेरी बेटी को इनॉग्रेशन के लिए बुलाया और यहाँ पे कोई अरेंजमेंट नहीं, यहाँ तक कि किसी ने हमें चाय और पानी के लिए भी नहीं पूछा। मैंने आज इनॉग्रेशन कैंसिल कर दिया है क्योंकि मेरा नया रेस्टोरेंट है और मैं आपकी बेटी से इनॉग्रेशन करवा के अपनी इमेज नहीं बिगाड़ सकता। ये क्या बोल रहे हैं आप? आपको नहीं मालूम आपकी बेटी का कैसा वीडियो वायरल हुआ है? डिंपल तू हिम्मत से काम ले, तेरे फैंस अभी भी तेरे साइड है और मुझे पूरा अंदाजा है कि ये फेक वीडियो उसी रिंकू ने वायरल करवाया है। बेचारी डिंपल, इसकी इज्जत तो मैडम हाइट बिल्डिंग से पहले ही ढह गई। लेकिन हाँ, डिंपल अपने रोज एंड फ्रोज का 100 एपिसोड है और भोजपुरी परफॉर्मर रिंकू इज द बेस्ट ऑप्शन। तू बस जान डाल दे उसके लिए। आई नो मैं तेरी बात समझ रही हूँ, लेकिन यार पता है तूने अपनी स्क्रिप्ट पे ना रिंकू पे डायरेक्ट अटैक कर दिया है, विच इज नॉट गुड आई फील। क्योंकि यार देख, हमारा एजेंडा बिल्कुल डिफरेंट था। हमारा एजेंडा ये था कि हम उसके सॉन्ग्स की वल्गैरिटी को सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है वो दिखाएं, लेकिन यार ना हम लोग बिल्कुल उल्टे जा रहे हैं। बट यार डिंपल, लास्ट मोमेंट पे मैं स्क्रिप्ट में कोई चेंजेस नहीं कर सकती। तू भी तो मेरा पॉइंट समझना। चल ठीक है, डोंट वरी, मैं इम्प्रोवाइज करती हूँ टेक में, तू स्टार्ट कर। ओके, 1 2 3 गो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रोस्ट देन फ्रोस्ट और मैं हूँ डिंपल, आप लोगों की होस्ट। जी हाँ, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग हमारे चैनल पे ऐसे लोगों की असलियत दिखाते हैं जिनकी बातें और हरकतें आपस में मैच नहीं खाती और फिर आगे जाके वो हमारे समाज के लिए हो जाती है बहुत बड़ा खतरा। और आज के एपिसोड की सबसे खास बात यह है कि हम लोगों ने 100 सेंचुरी कंप्लीट कर ली है और आज का शो हमारा डेडिकेटेड है मशहूर भोजपुरी परफॉर्मर रिंकू दीदी को। ओए, दीदी किसको बोला? रिंकू दीदी के फैंस का गुस्सा। बट रिंकू तो दीदी है ना भाई? नहीं, हाँ, रिंकू दीदी नहीं है। Baby, what you like? 'Cause my mind bounced to you like a yo-yo. जी हाँ, कल तक दीदी फेमिनिस्ट थी और आज वो कपड़े उतार कर बन गई है परी। हाँ, परी। एक्चुअली क्या है ना कि सदियों से औरतें चीख कर कह रही है कि हमको हमारे सिस्टम में सोसाइटी में चाहिए एकदम इक्वल पार्टनरशिप। लेकिन रिंकू दीदी, क्या ऐसे मिलेगी हमें मर्दों के बीच में बराबरी? बट रिंकू दीदी, आई कैन फील योर पेन टोटली। अब क्या है ना कि ये इन सीटी बजाने वालों के बीच में ना आप फंस गई हैं। ये आपके साथ साथ हम सबको भी अपनी डर्टी इमेजिनेशन में देखना चाहते हैं। हेलो मिश्रा जी, एक तरफ सोशल मीडिया पे मैडम हाइट बिल्डिंग की डिमोलिश होने का काउंटडाउन बिल्ड हो रहा है और दूसरी तरफ
ये रोजदेन फ्रोस्ट वाली लड़की हमारी इमेज की इमारत गिरा रही है। हाँ, कहाँ है हमारे फैंस? सो रहे हैं क्या? जरा मीडिया को बुलाइए, हमें ही हमारे फैंस से बात करनी पड़ेगी। अब आजकल का ना ट्रेंड हो गया है कि हमारे जैसे फेमस इंसान को बदनाम करो और फेमस हो जाओ। देखा नहीं ये कौन है रोजदेन फ्रोस्ट वाली लड़की? हमारे नाम पे वीडियो निकाली, फेमस हो गई, लाइक्स और सब्सक्रिप्शन पाली। चलो जो भी हुआ, हमें जो बोले सो बोले, लेकिन हमारे फैंस को खुल्लम खुल्ला रेपिस्ट बोल रही है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे फैंस का गुस्सा इनकी इमेज की इमारत ही गिरा दे। ये दो कौड़ी की औरत मेरे डिंपल की उतारेगी, डिंपल की एड़ी की भी नहीं है ये। अगं काजल, किसको गाली दे रही है तू? ये मेरी सौतन को। सौतन? आई मी ना तुला सांगते, तुम्हारा बेटा ना ये छिचोरी औरत की गंदे गंदे वीडियोस देख के बिगड़ रहा है, और ये औरत मेरे डिंपल का नाम बदनाम कर रही है। आता ही कोण डिंपल नवीन? डिंपल माझी सोशल मीडिया स्टार है, और ये औरत, ये गंदी औरत तुम्हारे बेटे की सोशल मीडिया स्टार है। आज ना मैं इसको घर के बाहर निकाल के ही रहूंगी। काय करते तू? तेरी ये मजाल तू रिंकू का पोस्टर निकालेगी? तेरे को घर से निकाल देगा, मैं समझी ना? तू ये गंदी औरत के लिए मेरे को घर से निकालेगा? अगर इसका गंदा गाना सुनने का था, गंदा नाच देखने का था, तो मेरे से क्यों शादी किया तूने? बताऊं तेरे से क्यों शादी किया? बता क्यों शादी किया? निकाल इसको अभी के अभी इधर से। मेरे को मालूम है तू नहीं बोल रही है, तू तेरी डिंपल की जुबान बोल रही है डिंपल ना? को कुछ बोल मत, समझा ना? बोलेगा मैं तेरी डिंपल को, बोलेगा मैं। पोस्टर अभी के अभी घर से निकाल। मैं हटाई। बंद करो ये कुत्ते बिल्लियों वाली लड़ाई। अरे ये रिंकू और ये डिंपल क्या तुम्हें कमा के खिलाने वाली है क्या? जब से ये फोन आया है, दुनिया की तो सुख शांति खराब हो गई है। आई तू शांत आई ले। वालेकुम सलाम। सुन रहा हूं मैं सारे शोर, लेकिन हम अपनी आवाज दबने नहीं देंगे। जो हमारे खिलाफ बोलेगा उसे धमाके भी सुना देंगे। मैडम हाइट्स बिल्डिंग में जगह जगह विस्फोटक लगा दिए गए। डिमोलिशन करने वाली कंपनी सेफ एंड क्योर एजेंसी ने यह भरोसा दिलाया है कि उन्होंने सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस लिए हैं ताकि आम आदमी पर इन धमाकों का कोई असर ना हो। ठीक 5 दिन बाद ये मैडम हाइट्स बिल्डिंग मलबे के ढेर में तब्दील हो जाएगी और ये भ्रष्टाचारियों के लिए बहुत बड़ा सबक होगा। तो आजकल मेरी स्क्रिप्ट में बहुत ज्यादा इम्प्रोवाइजेशन करने लगी है। बट एनीवेज, दैट वीडियो इज गेटिंग लॉट ऑफ हिट्स, और रिंकू की तो जल गई। देख यार, रिंकू से ना तो मेरा कोई इशू है और ना ही तेरा कोई, राइट? अब यार हमने ये जो चैनल बनाया था, ये हमने नारी शक्ति को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बनाया था, और अब पहली बार हम ही एक लड़की के अगेंस्ट उतर गए। यार यू नो, मैंने ये सोचा था कि हमारे इस स्टेप को वो काफी पॉजिटिवली लेगी और हमारी सोच को वो तवज्जो देगी, लेकिन इट्स ओके यार डिंपल। देख, सबको अपनी अपनी दुकान चलानी होती है, और सोशल मीडिया वॉर ना है ही ऐसी चीज। यहाँ पे एक्शन पे रिएक्शन चलता रहता है ना, तो व्यूअर्स ऐसे बढ़ते। जाकिर का मैटर भूल गई? कैसे उस इंसिडेंट ने हमारे चैनल की व्यूज की स्पीड को बढ़ा दिया था। हाँ ऑफ कोर्स, और फिर उसके गुंडों ने आके जो तोड़फोड़ मचाई थी हमारे ऑफिस में, वो तो वो भूल गई। ओह चल, घर आ गया मेरा। ध्यान रखना। हाँ बाय। वैसे मुझसे मिलने के लिए पैसे नहीं लगेंगे कनिका? तुमसे डर लगता है अच्छा जी, कि तुम प्रपोज ना कर दो। वेट 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 वेट, ये क्या प्रोग्रेशन चालू है दोनों के बीच में? एक सेकंड, मैं बताती हूँ। अरे अरे, ये बात तुम अपने भाई से पूछो जो मुझसे फ्लर्ट करने की फिराक में है। इज इट? वेल डिम्पल को मैंने अभी तक कुछ बताया नहीं था, बट सोचा था कि हम दोनों के बीच में सब कुछ पहले फिक्स हो जाए। आज हम फिक्स कर ही देते हैं। 1 सेकेंड। कनिका, आई लव यू। डिम्पल तू देख मैं क्या बोलूं। सो मैडम हाइट जब तक सलामत है ना, तब तक राहुल विल लव यू। वेल 5 दिन में मैडम हाइट्स गिरने वाली है, इसीलिए तो ऑल द बेस्ट। बाय डिम्पल। बाय बाय। डिंपल, मैं तेरा ही वेट कर रही थी। क्यों? मैंने तेरे लिए एक रेस्टोरेंट की इनॉग्रेशन बुक की है। आई
किसने बोला तुझे ये सब करने को? अजीब लड़की है। अरे तू सेलिब्रिटी बनती जा रही है, तुझे तो खुश होना चाहिए। आई, जिस चैनल को खोलने के लिए तूने मुझे मना किया था ना, आज मैं जो कुछ भी उसी की वजह से। क्योंकि तब मैं चाहती थी कि तू मॉडलिंग करे। अब तू चैनल से फेमस हो या मॉडलिंग से, फेमस तो हो रही है ना, और इसका फायदा उठाने में कोई बुराई नहीं है। अरे 1 लाख रुपए दे रहे हैं वो लोग इनॉग्रेशन आई, मैं नहीं सोचती यार तेरी तरह। और ये क्या है पैसा पैसा हर वक्त? पैसे के अलावा भी कोई लाइफ है या नहीं? डिंपल, तो कोई तरीका है माँ से बात करने का? सरिता कितना प्यार करती है तुमसे, और तुम? जानती हूँ that she loves me a lot, पर उनकी चॉइस पे मुझे कभी भरोसा नहीं होता। बहुत जबान चलती है इस डिंपल की। इसको ऐसे एक्सपोज करना कि अपनी शक्ल दिखाने लायक ना बचे। सिर्फ 2 दिन में मैडम हाइट्स बिल्डिंग गिरा दी जाएगी। डिमोलिशन कंपनी सेफ एंड क्योर एजेंसी की टीम से बात करके पता चला कि इस बिल्डिंग के डिमोलिशन में लगभग 1000 विस्फोटक का इस्तेमाल किया जा रहा है। और आसपास की सारी बिल्डिंग्स को कवर किया जा रहा है ताकि उनको कोई नुकसान ना पहुंचे। तो इतना जल्दी घर पे क्या कर रहे हैं? क्यों, तेरे को किसी और का इंतजार था क्या? मेरा घर जब मर्जी आऊं। तेरा घर ऐसा बोल रहा है जैसे कि महल बांध के रखे। हाँ, ना काम ना धाम, फुकटच्या उशारा मारायच्या। अपना बेटा ना म्युनिसिपालिटी स्कूल में जाता है और गिनती के 7 साड़ियाँ मेरे पास। पीछे हट। इतना ही था ना तो 7 घोड़ों वाला राजकुमार ढूंढ लेती। हाँ। तू तो खाक तरक्की करेगा नहीं, मेरे को ही नौकरी करना पड़ेगा लगता। नौकरी करेगी तू? हैं? उस डिंपल की ट्रेनिंग बोल रही है ना? वो डिंपल ना हम औरतों को अपने पैरों पे खड़ा रहने की ट्रेनिंग देती है, तेरी तरह नहीं। तू जाना ये रिंकू के गाने पे जाके नाच पौवा मार के। नाचेगा ना? क्या खाक तरक्की करेगा? बड़ा गर्व है ना तुझे उस डिंपल पे? ये देख क्या बढ़िया पोल खुली है उसकी सोशल मीडिया पे। रिंकू को भला बुरा कह के औरतों को शर्म लिहाज का पाठ पढ़ाने वाली डिंपल की ये उसकी मॉडलिंग की पुरानी तस्वीरें हैं, जिसमें उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। अरे ये क्या मेहता जी, आपने मेरी बेटी को इनॉग्रेशन के लिए बुलाया और यहाँ पे कोई अरेंजमेंट नहीं, यहाँ तक कि किसी ने हमें चाय और पानी के लिए भी नहीं पूछा। मैंने आज इनॉग्रेशन कैंसिल कर दिया है क्योंकि मेरा नया रेस्टोरेंट है और मैं आपकी बेटी से इनॉग्रेशन करवा के अपनी इमेज नहीं बिगाड़ सकता। ये क्या बोल रहे हैं आप? आपको नहीं मालूम आपकी बेटी का कैसा वीडियो वायरल हुआ है? डिंपल, तू हिम्मत से काम ले, तेरे फैंस अभी भी तेरे साइड है और मुझे पूरा अंदाजा है कि ये फेक वीडियो उसी रिंकू ने वायरल करवाया है। बेचारी डिंपल, इसकी इज्जत तो मैडम हाइट बिल्डिंग से पहले ही रह गई। आज ठीक 2:30 पे ये मैडम हाइट्स बिल्डिंग धराशायी कर दी जाएगी। जिस तरह नियम कायदे कानून को ताक पे रख के घटिया बिल्डिंग मटेरियल से ये बिल्डिंग बनाई गई थी, इससे बिल्डर्स को सजा तो मिल जाएगी। लेकिन तू कुठे चालली? ऑफिस जा रही हूँ। आई, इतना सब कुछ होने के बावजूद तुम ऑफिस जा रही हो? अगर आज भी मैं चुप बैठ गई ना तो उस फेक वीडियो को सब लोग सच समझ लेंगे। और आई, मुझे सबको जवाब देना है। तेरा ऑफिस तो मैडम हाइट्स बिल्डिंग के पास ही है। 2:30 बजे वहाँ विस्फोट होने वाला है और 2 बजे से वहाँ इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई सब बंद हो जाएगा। तो क्या करेगी वहाँ जाकर? पुलिस ने भी आसपास के लोगों को घर से निकलने के लिए मना किया है। आई, वो 1:30 बजे से होगा, मैं उसके पहले ही पहुँच जाऊंगी। तो चिंता मत कर, ठीक है? आई ना डिंपल, शुरू हो चुकी है। सिर्फ 45 मिनट में भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ी ये मैडम हाइट्स बिल्डिंग गिरा दी जाएगी।
आज हमने सोचा था कि ऑफिस बंद ही रहेगा, लेकिन सुबह डिम्पल ने फोन करके बोला कि आज सब लोग मिलेंगे, क्योंकि उसे नए वीडियो में भोजपुरी सिंगर रिंकू को जवाब देना था। कैसा जवाब? सर ये उसके इशारे पे डिम्पल का फेक वीडियो वायरल हुआ है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके एक फोन कॉल से पूरा क्रू रेडी हो गया था सर उससे मिलने के लिए, और हम सब तो डिमोलिशन के बाद यहाँ पहुँचने वाले थे, लेकिन डिम्पल यहाँ पहले कैसे नहीं। धमाका तुम्हारी बिल्डिंग में भी हुआ और तुमने कोई आवाज नहीं सुनी? सर हमें तो लगा कि उसी मैडम हाइट बिल्डिंग का धमाका है। बिल्डिंग के बाकी लोगों का भी स्टेटमेंट लिया सर। इस बिल्डिंग में उसी दौरान ब्लास्ट हुआ जब मैडम हाइट्स में ब्लास्ट हुआ। इसी वजह से सबको लगा कि उसी ब्लास्ट की आवाज थी। मैडम हाइट्स यहाँ से तकरीबन 1000 मीटर दूर होगा। क्या वाकई वहाँ का एक्सप्लोजिव एक्सीडेंटली इस बिल्डिंग का कांच तोड़ते हुए डिम्पल के ऑफिस में गिरा और ब्लास्ट हो गए? सर कहीं भी और डैमेज नहीं हुआ है और एजेंसी का कहना है कि सेफ्टी प्रिकॉशंस पूरी तरह से लिए गए थे। और जरा यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी बंद, जाहिर सी बात सारे सीसीटीवी ऑफ होंगे। गाइस गेट रेडी। क्या हुआ कैसे हुआ सीसीटीवी से हमें कोई मदद नहीं मिलने वाली। मीडिया 5 मिनट। मैडम हाइट डेमोलिशन के दौरान एक और बिल्डिंग उसके 1000 मीटर के दायरे में जिसमें ब्लास्ट हुआ है, ये बिल्डिंग है, ये देखिए आप। डिम्पल की मौत हो गई थी। यह वही लड़की है जिसने हाल ही में सवाल उठाए थे भोजपुरी परफॉर्मर रिंकू पर। उसके बाद डिम्पल की कई सारी आपत्तिजनक तस्वीरें वायरल हुई थी। बाद में उन तस्वीरों को फेक करार दिया गया था। एक काजल, एक है लाडू। गुड न्यूज लाया हूँ। डिम्पल की मौत हो गई है, गुड न्यूज है। मैं तो दूसरा खुशखबरी लेके आया था। मेरा तरक्की हो गया है। अब मैं तेरी जरूरत का हर सामान लाके देगा तुझे। हमारा बच्चा म्युनिसिपैलिटी स्कूल में नहीं पढ़ेगा। ले मिठाई खा। सर डिम्पल का वीडियो वायरल होने के 2 दिन बाद ही उसकी इस तरह से मौत होना, टाइमिंग, लोकेशन, इतने सारे इत्तेफाक एक साथ कैसे हो सकते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये केस जैसा दिख रहा है उससे कहीं अलग है? और सर डिम्पल की टीम का कहना है कि उसका वीडियो वायरल होने के पीछे भोजपुरी परफॉर्मर रिंकू का हाथ है। और सर सोशल मीडिया पे तो क्लियरली लोग कह रहे हैं कि रिंकू ही किलर है। सोशल मीडिया ओपिनियन से कैसे सॉल्व नहीं होते। हमें पर्सनली जाके सेफ एयर के कंपनी में पता करना होगा कि डिम्पल के ऑफिस में जो ब्लास्ट हुआ उसके पीछे की वजह क्या है। सर मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ, मैडम हाइट्स बिल्डिंग में जो एक्सप्लोजन हुआ उसकी डस्ट के अलावा उस बिल्डिंग में और कुछ पहुंच ही नहीं सकता जो एक्सप्लोजन साइट से 1000 मीटर दूरी तक थी। देखिए शुरुआती जांच में सामने आया कि डिम्पल के ऑफिस में डेक्सोलाइन एक्सप्लोजिव के ट्रेसेस मिले। सेम एक्सप्लोजिव से आपने मैडम हाइट्स को डेमोलिश किया। दिस इज सम काइंड ऑफ कॉन्स्पिरेसी सर। हमारी कंपनी पर कुछ सवाल उठने से पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। हमने जितने भी विस्फोटक लगाए थे वो सारे के सारे ब्लास्ट हो गए थे और डिमोलिशन के बाद हमारी टीम ने खुद जाकर चेक किया था ताकि बाद में जाकर कुछ डैमेज ना हो। डिम्पल हमारी टीम की जान थी, उसकी मेहनत, उसका पैशन। ये सेफ एंड सिक्योर कंपनी और गवर्नमेंट का फेल्योर है। बाबा ये एक्सप्लोजन के नाम पर है ना, पुलिस की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। सर ये डिम्पल के ऑफिस में हुए ब्लास्ट की डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। क्राइम सीन से जो चीजें बरामद हुई उनमें वायर्स, इंटीग्रेटेड सर्किट और टाइमर के ट्रेसेस मिले। मतलब ये एक सेपरेट बॉम्ब है। और जिस तरह से डिम्पल की बॉडी डैमेज हुई है उससे ये भी अंदाजा लगाया गया कि उसकी बॉडी बॉम्ब से कुछ ही फीट की दूरी पे होगी। ये क्लियरली एक प्लान मॉडल है। किसी ने जानबूझ के डिम्पल के ऑफिस में बम प्लांट किया और जानबूझ के टाइमिंग वही चुनी जिस वक्त मैडम हाइट्स डेमोलिश हुआ, ताकि दोनों ब्लास्ट में इस मर्डर की थ्योरी को दबाया जा सके। और सर फॉरेंसिक का ये भी अंदाजा है कि शायद इस बॉम्ब को ठीक से असेंबल नहीं किया गया, नहीं तो आसपास के ऑफिस भी डैमेज हो सकते थे। ठीक से असेंबल नहीं किया मतलब सर शायद इस बॉम्ब को असेंबल करने वाला कोई एक्सपर्ट नहीं था, कोई ऐसा था जिसने नया नया बॉम्ब बनाना सीखा था। तो ये नया नया बॉम्ब बनाने वाला कौन हो सकता है और किसके इशारे पर डिम्पल को मारने का ये शातिर प्लान बनाया गया? काय बाबा, काय बकता तुम्ही? अरे सगी बेटी कहते थे ना डिम्पल को, और उसको ऐसे देख रहे हो? क्या बकवास कर रहा है तू? मैं ये जानना चाहता हूं कि डिम्पल के ऐसे वीडियोस किसने वायरल किए? तुम क्या हो ना अच्छे तरीके से जानता हूं मैं। साला मेरा ही बैड लक खराब है जो मुझे ऐसा बाप मिला।
पुलिस बाहर डिंपल के कातिल को ढूंढ रही है, पर क्या मालूम कातिल शायद घर में ही हो। राहुल, आई तुझे ऐसा क्या दिखा उस आदमी में जो तूने इस उम्र में उससे शादी कर ली? क्या मुझे अपनी जिंदगी जीने का कोई हक नहीं? हक है, पूरा हक है तुझे, लेकिन तुझे तेरे डिसीजंस मुझ पे थोपने का कोई हक नहीं है। आई ही इज नॉट माई फादर, आई वोंट कॉल हिम डैड, ही इज जस्ट योर लवर। सॉरी, वैसे आप लोगों में बोलने का मुझे कोई हक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। डिंपल, देखो, अब हम सब एक फैमिली है। मेरा बेटा राहुल तुम्हारा ब्रदर है। देखिए, मुझे ये सब कुछ बहुत ऑड लग रहा है, और मुझे नहीं पता कि मैं ऐसे आप लोगों के साथ में कभी रह भी पाऊंगी या नहीं। शादी ही नहीं करनी चाहिए थी मुझे तुमसे। तू भी मुझे हट कर रही है। तू तो जानती है ना कि डिंपल मुझे फादर के रूप में स्वीकार करने लगी थी। लेकिन अंत में मेरे पास क्या रह गया? सिर्फ पति। बेटी को तो मैं खो ही चुकी हूं ना। कनिका, ये डोमेस्टिक वायलेंस ना कुछ ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है। हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए। कनिका, तू सोशल मीडिया पे कोई चैनल स्टार्ट करने की बात कर रही थी ना? हाँ, तो क्यों ना हम उसी को मीडियम बना के कुछ स्टार्ट करते हैं? मतलब कैसे? आई कैन बी द वॉइस ऑफ योर राइटिंग। डिंपल, रेडी? ओके, 1 2 3 गो। मर्द और उनकी मर्दानगी, कितना आउटडेटेड सा सब्जेक्ट उठाया ना हमने हमारे फर्स्ट एपिसोड में। पर हर एरा में लोग और उनकी प्रॉब्लम्स भी तो अपग्रेड हो रही है। तो माँ, बहनों, फ्रेंड्स एंड बेब्स, अपने आसपास नजरें घुमाओ, कुछ दूसरों की सुनाओ तो कुछ अपने आप बीती बताओ कि आप लोग किस तरीके से मर्दों से परेशान हैं, त्रस्त हैं। सो इट्स टाइम फॉर रोस्ट देन फ्रोस्ट। आपके कमेंट्स, आपकी ईमेल्स हमें देंगे एक नया मुद्दा, और हम सुनाएंगे आपकी कहानी हमारे अंदाज में। कनिका, हमें आपसे डिंपल के बारे में बात करनी है। सर, मैं पहले ही कह रही थी, ये मर्डर है। पर वो कौन होगा जिसने आपके ऑफिस में बम प्लांट किया? सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ डिंपल ही नहीं, रोस्ट एंड फ्रोस्ट का पूरा स्टाफ और मैं भी टारगेट पे थी। जिस दिन ब्लास्ट हुआ था बिल्डिंग में, उस दिन डिंपल के ऑफिस में किसी अनजान आदमी को जाते हुए देखा था तुमने? ध्यान नहीं साहब, उस दिन तो ना के बराबर ऑफिस खुले थे। तो ऐसा कौन है जो आप सबको मारना चाहता था? सर, हाल फिलहाल मुझे रिंकू के अलावा कोई नज़र में नहीं है, क्योंकि हाल ही में वही लेटेस्ट मुद्दा था जिस पर डिंपल ने रोस्ट किया था। और डिंपल का वो फेक वीडियो में रिंकू का हवाला देख के कोई पॉइंट पुट कर रहा था। हमने चेक किया, वो वीडियो अपलोड करने के लिए एक मेलवेयर का इस्तेमाल हुआ। तो ऐसा कोई सबूत नहीं है कोई वीडियो रिंकू ने अपलोड किया था या करवाया था। इसलिए आप जहन पर जोर डालिए और सोच के बताइए कि और कौन हो सकता है जिसने मैडम हाइट्स बिल्डिंग की डेमोलिशन के साथ साथ रिंकू और डिंपल की कंट्रोवर्सी का फायदा उठाया। सर, एक पॉलिटिशियन है जाकिर खान, जिसे डिंपल ने रोस्ट किया था। वो ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून बनने के बावजूद भी जाकिर उसके खिलाफ था, और बाद में उसके गुंडों ने। जाकिर भाई के खिलाफ किसी ने भी कुछ बोला ना तो जिंदा नहीं बचोगे। सर, हमने जाकिर के खिलाफ FIR भी की थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। और हमारे एलिगेशन के बाद जाकिर की पार्टी ने अपनी इमेज बचाने के लिए जाकिर को पार्टी से निकाल दिया था। इल्ज़ामात की फहरिस्त तो बहुत लंबी है जाकिर साहब, लेकिन फिलहाल हवाला उस हमले का दूंगा जो आपने डिंपल पर करवाया अपने आदमियों से। और अब कमाल है आदिल साहब, जो आरोप आप लगा रहे हैं वो आज तक साबित नहीं हुए। और अगर मैं ये कहूँ कि डिंपल पर हमला मैंने नहीं बल्कि उसने मेरे नाम पर खुद अपने ऑफिस में करवाया था, तो तब आपका झूठ चलने वाला नहीं। लेकिन उसका झूठ तो चल गया। इसके बाद उसका सोशल मीडिया हिट हो गया और आप फ्लॉप। डिंपल ने आपको कहीं का नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि आपकी पार्टी ने भी आपको बाहर का रास्ता दिखा था। इसलिए मैडम हाइट्स बिल्डिंग के डेमोलिशन की आड़ में उसे बम से उड़ा दी। आदिल साहब, अगर मैं आपकी ये बात मान भी लूँ तो साबित कैसे करेंगे? ताज्जुब तो इस बात का है कितनी आसानी से अपना गुनाह कबूल कर ली। अब कोर्ट में इस इल्ज़ाम को साबित करके मैं आपको ताज्जुब में डालूंगा। मैंने तो बस मस्खरी की थी, आपने उसे सच मान लिया। अब लॉकअप में मेरी मस्करी देखना, और जब मैं मस्करी करता हूँ तो लॉकअप में मुजरिम ठहाके मार मार के रोता है।
जल्द मुलाकात होगी। अच्छी रेटिंग निकाल। भाई छोड़ कपड़े इधर आ। अरे काहे काहे इधर आ। अम्मू क्या कह रही थी तू उस दिन? तेरे पास साड़ियां कम है ना? ये देख, ये तेरे लिए है। और आई, ये तेरे लिए, और ये हमारे अम्मू के लिए। अरे वो छोड़, अभी तो ये देख, खरा सोना लाया हूं तेरे लिए। टाका डाल के आए किधर? आई, इसके पास इतना पैसा किधर से आया फिर? चल के आए। किधर से आएंगे? कमाया मैंने। अच्छा, ऐसा कौन सा नौकरी मिला तेरे को कि इतना झटके में इतना पैसा कमाया? बताएगा मैं तेरे को सब। अभी तो तरक्की पे तरक्की करेगा मैं। सर, कहाँ है? इस जाकिर खान की हिस्ट्री तो काफी लंबी है। इस पे एक्सटॉर्शन और अटेम्प्ट टू मर्डर के कई केसेस थे। उसके बाद इसने पॉलिटिक्स में एंट्री मारी। सर, कहाँ है? सर हम भले ही डिम्पल के मर्डर के बारे में बाहरी एंगल में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सर उसकी फैमिली के इक्वेशन और हिस्ट्री जानने लायक है। मनोज डिम्पल का सौतेला बाप था, ये तो हम जानते हैं। इसके अलावा क्या? सर मनोज की फर्स्ट वाइफ, सर उसकी डेथ के बारे में पता चला है, इसीलिए ये एक्सीडेंट मर्डर लगने लगा। इन्वेस्टिगेटिव टीम ने डिम्पल की माँ और मनोज दोनों को इंटेरोगेट किया, क्योंकि इन दोनों का पहले से ही अफेयर चल रहा था। तो टीम को लगा कि शायद इन लोगों ने मर्डर किया होगा, लेकिन सर कुछ साबित नहीं हो पाया। हमने सुनीता को नहीं मारा था। देखिए सर, मैं 7 साल पहले ही बता चुका हूं। सुनीता को बिल्डर संजय कदम ने मारकर मुझसे बदला लिया था। क्यों? सर, मैं एक म्युनिसिपल ऑफिसर हूं। मैंने संजय कदम के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर स्टे लगवाया था, क्योंकि वो इलीगल तरीके से काम करता है। और हो ना हो, मुझे उस पर पहले से शक था कि डिम्पल को उसी ने मरवाया है। अगर पहले से शक था तो पहले तो बताया नहीं। अब जब हमारे शक की सुई आप पे अटक गई तो अब सुई को संजय की तरफ घुमा रहे हो। नहीं सर, आप गलत डायरेक्शन में काम कर रहे हो। और काम शुरू रहना चाहिए, बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए। बाकी मैं सब संभाल लूंगा। संजय कदम, आइए अंदर बात करते हैं। अंदर करने की जल्दी तो हमको भी है। डिम्पल के कातिल को? जी। और इसी सिलसिले में, यानी कि डिम्पल के कातिल की तलाश में हमने यहां दस्तक दी है। समझ गया। 7 साल पहले अपनी पहली बीवी का कत्ल करके मनोज ने जो किया, वही डिम्पल का कत्ल करने के बाद दोहरा दिया। अपने गुनाह मेरे माथे मढ़ने की उसकी पुरानी आदत है। माथे पर तो आपके भी नहीं लिखा है कि आप कातिल नहीं हैं। पुलिस वाले माथा कब से पढ़ने लगे? पुलिस वाले माथा पढ़ने के साथ साथ वो भी पढ़ लेते हैं जिसको कातिल लिख के मिटा देते हैं। मैं वो गड्ढे नहीं खोदता जिसमें मैं ही गिर जाऊं। थोड़ा सोचिए, मनोज की बीवी का कत्ल करके मुझे क्या मिलता? लेकिन अपनी पहली बीवी को रास्ते से हटाने के बाद ही मनोज को डिम्पल की मां मिली। डिम्पल हम सबकी आवाज थी। हमसे हमारी डिम्पल की आवाज छीनने वालों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन अब जब तक डिम्पल को इंसाफ नहीं मिलेगा, हम चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे कि ऐसे लोगों की धमकी हमारी सच्चाई की आवाज को नहीं दबा सकती। You did good. हेलो कनिका, कैसी है बेटा? पापा, मैंने आपको हमेशा मना किया ना कि मुझे फोन मत किया करो, और ये क्या है नंबर बदल बदल के? मैं भी बदल चुका हूँ बेटा, लेकिन तू पुरानी बातों को नहीं भूली। मुझे उस आदमी से बात नहीं करनी जिसके इतने जुल्म से ऐसा कि मेरी माँ ने दम तोड़ दिया था। लेकिन तू मेरी बेटी है, और मैं समझ सकता हूँ कि अपनी बेस्ट फ्रेंड डिम्पल के खो जाने के बाद तू कितनी अकेली होगी। आपको तो खुशी हो रही होगी, लेकिन चाहे मैं कितना भी टूट जाऊं, आपके पास कभी नहीं आऊंगी। इन सभी सस्पेक्ट्स की एक एक एक्टिविटी पता करो, और दूसरा है उस बॉम्बर का रूट जो बॉम्ब बनाने के बाद उस बॉम्ब को डिम्पल के ऑफिस तक लेकर गया। उस बॉम्बर तक पहुंचने के लिए सर बॉम्ब में इस्तेमाल होने वाले डेक्सेलाइन बारूद की जानकारी जुटाने की कोशिश की, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा है कि उसने उसको कहाँ से अरेंज किया होगा। सेफ एंड क्योर एजेंसी वाले भी क्लियरली कह रहे हैं कि उनके यहाँ से 1 ग्राम बारूद भी जरूर नहीं हुआ है। पूरे चांसेस हैं कि बारूद वहीं से चुराया गया, लेकिन ये एजेंसी वाले अपनी इमेज बचाने के लिए
अब सच को छुपा रहे हैं। और यह भी मुमकिन है कि इस एजेंसी का कोई एम्प्लॉय क्रिमिनल से कनेक्टेड है, जिसने इस डेमोलिशिंग को इस मर्डर के लिए ढाल बनाया। इस एजेंसी में तो काफ़ी वर्कर्स हैं सर, सबकी जांच करनी होगी। जिस दिन ये डेमोलिशिंग हुई उस दिन उस एरिया की इलेक्ट्रिसिटी बंद थी, इसलिए सीसीटीवी ऑफ थे। लेकिन उससे पहले तो सीसीटीवी ऑन होंगे। एक काम करो, जिस दिन से मैडम हाइट्स में बारूद लगाने का काम शुरू हुआ तब से लेके डेमोलिशिंग तक सीसीटीवी फुटेज निकलवाओ। और मैं डिम्पल के भाई राहुल से मिलता हूँ, शायद उससे पता चले कि डिम्पल अपने पेरेंट्स के बारे में क्या सोचती थी। सर, जिस तरह डिम्पल अपने फादर की जगह मेरे फादर को नहीं देना चाहती थी, उसी तरह मैं भी अपनी मॉम की जगह डिम्पल की मॉम को नहीं दे सकता था। तो बेसिकली आप और डिम्पल दोनों ही मनोज और सरिता की शादी के खिलाफ थे। हो तो आपको किसी भी पॉइंट पे ऐसा लगा कि आपके फादर ने डिम्पल की मां सरिता से शादी करने के लिए आपकी सगी मां को मारा होगा? पुलिस ने जब उन पे शक किया था तो अजीब तो बहुत लगा था, पर यकीन नहीं हुआ। और डिम्पल को कैसा लगता था? आई डोंट नो सर, डिम्पल को तब कैसा लगा था, पर हमारे पेरेंट्स की शादी के बाद तो जैसे हम एक दूसरे के लिए अजनबी ही थे। सॉरी डिम्पल, वो प्लीज़ डैड को मत बताना कि मैं स्मोक करता हूँ। मैं तो उनसे बात भी नहीं करती। लेकिन अगर तुमने अपनी मॉम को जाके बता दिया और तुम्हारी मॉम ने मेरे डैड को, यू नो व्हाट आई मीन राइट? डोंट वरी, वैसे मत पिया करो, नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। पहले नहीं पीता था मैं, बट मॉम के जाने के बाद हे इट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। फिर धीरे धीरे हम एक दूसरे को समझने लगे थे। अच्छा, किसने मारा होगा? मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। सर मैंने कहा था आपको, हमारे यहाँ से एक्सप्लोसिव गायब हो ही नहीं सकते। देखिए आप बात समझिए, जिस दौरान मैडम हाइट्स बिल्डिंग में एक्सप्लोसिव प्लेस किया जा रहा था तब की आपकी साइट का फुटेज चेक करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं आपको सारी फुटेजेस प्रोवाइड करवा देता हूँ। थैंक यू सो मच। सरिता, जब से पुलिस आकर गई है तुमने कुछ खाया नहीं, खा लो। अब तो तुम्हारे हाथ का दिया खाना भी खाने का मन नहीं करता है मुझे। कैसी अजीब बातें कर रही हो। जब से राहुल को तुम पे शक हो गया है, मेरा तो विश्वास ही उठ गया है तुमसे। उसकी वो फोटो देख रहे थे, कहीं सच में तो नहीं तुम्हारी बुरी नजर थी मेरी बेटी पे? तू ऐसा सोच भी कैसे सकती है? वो तो पहले तुम अपने बेटे से पूछो। सही कहते हैं ना लोग, वासना का भूखा मझदार में हमेशा अकेला रह जाता है। तू सही नहीं कर रहा है। तुमने सही किया था मेरी मां के साथ। एकदम रियल लग रही है ना? टाइमिंग जरा सी भी इधर से उधर नहीं हुई। 2:30 बजे गिरनी थी, 2:30 बजे गिरी। सुनिए, इस डिमोलिशन पे हमारे लिए कोई गाना लिखिए, बता रहे हैं इस टाइम खूब चलेगा। हेलो, व्हाट? ठीक है, मैं आता हूँ। क्या हुआ सर? पूर्वी नगर में राहुल की लाश मिली। सर, आपको मैंने बोला था कि उस बिल्डर संजय कदम को अंदर कीजिए, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी सर। उसी ने डिम्पल को मारा है और अब उसी ने मेरे राहुल की भी जान ले ली सर। क्राइम सीन से हमें ये 2 फोन मिले, इनमें से एक फोन राहुल की जेब में था और एक हाथ में। उसके पास एक ही फोन था। तो फिर ये फोन किसका? आंटी, राहुल के साथ ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब अच्छा रुकिए, मैं आ रही हूँ। हाँ, मैं आ रही हूँ। हाँ कनिका, देखो बेटा, मुझे इग्नोर मत करो। देखिए पापा, मैं वैसे परेशान हूँ और परेशान मत कीजिए। बेटा मुझे माफ कर दे बेटा, घर चलो मेरे साथ। डोंट टच मी। मुझे हरास करने की कोशिश मत करना। अभी अगर आपने ऐसा किया ना, मैं पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी। कनिका, दादा चलिए। ये राहुल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक
राहुल के गले को किसी धारदार हथियार से स्लिट कर दिया गया। हत्या 2 दिन पहले 12 तारीख की रात को 8 से 10 के बीच हुई होगी सर। और सर, राहुल के फिंगर नेल्स में कुछ स्किन टिश्यूज मिले। हो सकता है कि राहुल ने खुद को बचाने के लिए किलर के साथ स्ट्रगल किया या फिर उसको नोच लिया हो, जिसकी वजह से किलर के स्किन टिश्यूज उसके नेल में आ गए। इन टिश्यूज को फौरन डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए भेजो और सभी सस्पेक्ट की और राहुल और डिंपल से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सबका डीएनए लो और पता करो 12 तारीख को राहुल कहाँ था, किस किस से मिला, सब कुछ। और राहुल के पास जो दूसरा मोबाइल मिला था उसके बारे में कुछ पता चला? सर, उस फोन में एक फेक आईडी का सिम है और सर हैरानी की बात यह है कि उस फोन से पिछले कई दिनों से राहुल को कॉल आ रहा था। कौन इस्तेमाल कर रहा था और उसका राहुल से क्या कनेक्शन था? सर, उस नंबर के सीडीआर में एक और नंबर मिला है। उस आदमी का नाम मनीष है सर, ये। और सर, जिस दिन राहुल का मर्डर हुआ उस दिन से इसका नंबर बंद है। इस आदमी को मैंने कहीं देखा है सर। 1 मिनट। हाँ सर, ये सेफ एंड क्योर एजेंसी का वर्कर है। डेमोलिशन से पहले जब मैडम हाइट्स बिल्डिंग में बारूद लगाया जा रहा था तब ये उसी साइड पे था, वहीं काम कर रहा था। सीसीटीवी फुटेज में देखा था मैंने इसको। 1 मिनट सर, ये देखिए सर। अभी तक हम इसी चक्कर में उलझे हुए थे कि बॉम्बर ने एक्सप्लोसिव कहाँ से अरेंज किया होगा, तो हमारा शक सही था। राहुल के पास जो दूसरा मोबाइल था उसमें एक ऐसे बंदे का कॉन्टैक्ट नंबर मिला जो सेफ एंड क्योर एजेंसी का एम्प्लॉय था। सर, पूरा चांस है कि बॉम्बर को एक्सप्लोसिव इसी ने दिया होगा। इन टिश्यूज को फौरन डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए भेजो। सर, हम जरा इस मनीष के घर पर चलते हैं, उसके घर वालों से पूछते हैं कि इसका राहुल से क्या कनेक्शन है। साहब, हमें नहीं पता मनीष कहाँ है। हम खुद मनीष के लिए परेशान हैं। 2 दिन से वो घर पे भी नहीं आया है। घर पे नहीं आएगा वो इसलिए क्योंकि उसने मर्डर किया। राहुल नाम के इस लड़के का मर्डर करके फरार हो गया आपका बेटा। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। ये मनीष राहुल को कब से जानता था? हम किसी राहुल को नहीं जानते साहब। कौन है ये? रोज एंड फ्रोज चैनल वाली डिंपल का भाई राहुल। और हमें पूरा शक है कि डिंपल को मारने में भी मनीष का हाथ। वो मैडम हाइट से विस्फोटक चुरा के इसी घर में लाया था ना, कहाँ छुपाया था उसने? नहीं साहब, माझा मुलगा असा नहीं करू शकत। सर, ये पोस्टर? सर, मनीष फैन है इसका। हमें राहुल के रूम की तलाशी लेनी। ये लैपटॉप राहुल का है ना? जी सर, ये मनीष की बीवी ने बताया कि मनीष रिंकू का डायरेक्ट फैन है, जबकि मनीष की बीवी डिंपल की फैन है, जिसको मनीष बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। अरे रिंकू का छोटा सा फैन ये काम करेगा? लेकिन सर, डिंपल के मॉफ्ड फोटोज वायरल करने वाले ने उस वीडियो में क्लियरली रिंकू का नाम लिया है। हाँ, पर कोई सबूत नहीं था जिसे साबित हो कोई वीडियो रिंकू ने अपलोड करवाया था। ये रिंकू भी हमारी प्राइम सस्पेक्ट है सर। हो सकता है कि रिंकू का और मनीष का आपस में कनेक्शन हो। लेकिन हमारे लाखों फैन हैं। मनीष भी होगा, लेकिन हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। और डिंपल का फेक वीडियो, उससे भी कोई वास्ता नहीं है तुम्हारा? तुम्हारे ही फैंस है ना जो तुम्हारे बिहाफ पे ये घटिया हरकतें करते हैं। ये तुम्हारा ही फैन है ना? इसने साफ साफ कहा है कि तुमने ही उससे कहा था। नहीं भर्ती हुई हो क्या? जब से आई हो पटर पटर बोले ही जा रही हो। देखिए क्या? हाँ, अब तुमसे हमारा वकील बात करेगा। मिलने के लिए क्या बोल दिया? तुम भी डिंपल की तरह शुरू हो गई। डिंपल के चैनल वालों से रिश्वत खाई है क्या? सर, मनीष का तो कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन साइबर सेल ने राहुल की इंटरनेट सर्च हिस्ट्री में कुछ शॉकिंग डिस्कवर किया। ये देखिए सर, राहुल के लैपटॉप में डार्क वेब की हिस्ट्री। जी हाँ, वो ऐसी साइट्स पर जा रहा था जहां बॉम्ब बनाने और असेंबल करने के तरीके सीख रहा था, खास तौर पर डेक्सालाइन बॉम्ब की। राहुल बॉम्ब बनाना क्यों सीख रहा था? कि डिंपल के कत्ल में राहुल भी इन्वॉल्व है? ये क्लियर है सर, ये बॉम्ब में इस्तेमाल हुए विस्फोटक का इंतजाम मनीष ने किया होगा और अब वो गायब है। मनीष इस गेम का मैच छोटा सा मोहरा है। असली गेमर कोई और है, जिसने अपनी ट्रेल मिटाने के लिए राहुल को खत्म कर दिया और मनीष को गायब कर दिया।
पापा बेटा तूने इन्हें अचानक मिलने के लिए बुलाया? पापा पहले प्लीज चलो यहाँ से। पुलिस वालों ने मेरा डीएनए ले लिया है। डीएनए? मैं आपको बाद में समझाती हूँ, आप प्लीज पहले चलो। चलिए गाड़ी चलो प्लीज। पापा कनिका, मैंने कुछ नहीं कहा, पापा। जब राहुल के पेरेंट्स ने हमें बताया कि राहुल को आखिरी बार तुम्हारे साथ देखा गया, तब से तुम हमारे रडार पर थी। लेकिन जैसे ही हमने तुम्हारा डीएनए लिया, भागने का प्लान बना लिया। बोलो क्योंकि ये सब? कनिका यार ये क्या हो गया तुझे आजकल? पहले कितना अच्छा लिखती थी और अब ये। डिम्पल, स्क्रिप्ट में मैं कोई चेंजेस नहीं करूंगी। अभी जो लिखा है ना वही बोलना पड़ेगा। कनिका, कैसे बात कर रही है तू मुझसे? जब अच्छा लिखती तो अच्छा बोलती ना। अभी नहीं लिखा तूने अच्छा। इतना बकवास कंटेंट अगर हम लोग दिखाएंगे ना तो एक मक्खी तक नहीं आके बैठेगी हमारा चैनल देखने को। डिम्पल ये मत भूल कि तू मेरे स्क्रिप्ट पे ना चने के झाड़ पे चढ़ गई है तू। और ये तू मत भूल कि अगर मैं इम्प्रोवाइज नहीं करती ना तो एक से एक वीडियो निकल कर नहीं आते। तो जैसा मैं कहूंगी तुझे वैसा ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये बकवास तो मैं नहीं दिखाने वाली हूँ। जो मुझे पसंद आएगा मैं वही बोलूंगी। हनी सर से ऊपर जा चुका था। डिम्पल को रिप्लेस करने का मतलब मेरे चैनल का नुकसान, और डिम्पल की मौत का मतलब मेरे चैनल को सिंपैथी। राहुल भी शामिल था इस सब में? हाँ राहुल, वो मेरे पीछे लट्टू था। दिस टाइम आई एम डेड सीरियस। मैंने सिर्फ उसका यूज़ किया और उसके लैपटॉप से मैंने बॉम्ब रिसर्च करना शुरू कर दी थी, और साथ ही साथ उसके कान भी भरे डिम्पल के खिलाफ। और वो मेरे प्यार में इतना अंधा हो गया कि वो डिम्पल को मारने के लिए राजी हो गया था। और मनीष, उसी ने विस्फोटक का बंदोबस्त किया और उसकी मदद से तुम लोगों ने बम असेंबल किया। मनीष मेरे बचपन का दोस्त था। वो उसी चौल में रहता था जिस पे मैडम हाइट बनी थी। बिल्डर के हाथ उसकी ज़मीन तक चली गई थी। उसकी हालत बहुत ख़राब थी। वो सेफ एंड क्योर एजेंसी में एक मामूली सी जॉब करता था। बस उसी मजबूरी का फ़ायदा उठा के मैंने उसे लालच दिया। ये मनीष रिंकू से भी कनेक्टेड? डिम्पल के मॉड पिक्चर्स किसने वायरल किए थे? इन सब के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। रिंकू और मनीष का कोई कनेक्शन नहीं था। हमारा प्लान बिल्कुल क्लियर था कि जब मैडम हाइट्स डिमोलिश होगी हम ऑफिस में बॉम्ब ब्लास्ट कर देंगे। इसलिए तुम लोगों ने पर्पसली उस दिन डिम्पल को ऑफिस बुलाया जहां तुम लोग ऑलरेडी बॉम्ब प्लांट कर चुके थे। तूने राहुल को तो मार के ठिकाने लगा दिया। मनीष कहाँ? मैंने सबसे पहले राहुल को ही बुलाया था। मैंने उसे कहा कि अगर मनीष पकड़ा गया तो हम दोनों फंस जाएंगे। क्या तूने मनीष को? मेरे को बचा यार। क्या हो गया मनीष? सबको पता चल गया यार। मनीष तू पागल हो गया है क्या? चल इसका खेल तो खत्म। मनीष की लाश कहाँ है? सर एक जेलसी की वजह से कनिका ने ऐसी प्लानिंग की कि 2 परिवार बर्बाद हो गए। कनिका की बातों से उसके बर्ताव से कभी नहीं लगा कि उसी ने सब किया होगा। वो इसलिए क्योंकि कनिका जैसे लोग अपने चेहरे पर ऐसा नकली मुखौटा लगा के घूमते हैं जिसे डिम्पल जैसे पढ़े लिखे, जागरूक और सतर्क लोग भी पहचानने में गलती कर देते हैं और ऐसे लोगों की जेलसी का शिकार बन जाते हैं। भैया मुझे चक्कर आ रहा है, आप प्लीज़ कोई दवाई दे दीजिए। जी। एक सेकेंड भैया, ये मेरे डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है, इस हिसाब से दीजिएगा। आप प्रेग्नेंट है? हाँ। भाई साहब, वो आदमी मार्केट से मेरा पीछा कर रहा है, आप प्लीज उसे रोक लो। आप जाइए बेंजी, हम देखते हैं उसको। अरे तेरे में बहुत गर्मी चढ़ी है।
आपको बेड से उठने के लिए? बेटा प्यास लगी थी, गिलास उठाने गई, सब गिर गया। हाँ तो अवनी को आवाज दे देती। किधर है अवनी? अवनी, अवनी, अवनी! मामा कब से आवाज दे रही है, सुनाई नहीं देता क्या तुम्हें? क्या है? कहानी सुन रही हूँ, दिखाई नहीं दे रहा तुझे? पागल है तू, पागल है। मैं तेरा हेडफोन अभी तोड़ के फेंक दूंगी। ये नाटक है ना, अपने ससुराल में करना, यहाँ नहीं। मैं नाटक कर रही हूँ? नाटक तो तू कर रही है, पता नहीं कहाँ ध्यान लगा के रखती है। माँ, अवनी तुझे तो ये ना, ये दीदी को समझा दो, यहाँ जैसा है ना वैसा ही चलता रहेगा, समझ गई तू? हाँ मैं तो सब समझ गई, लेकिन तू समझ जा। तेरा क्या हुआ? क्यों इसकी मुँह लगी? बेटा ये जो कह रही है सही कह रही, यहाँ जैसा चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा, तू ज्यादा टेंशन नहीं ले, समझी तू? देख अवनी तुझे तो मैं... दीदी, माँ आप आराम करो, आ जाओ, कुछ नहीं होगा। ये किस लिए? वो माँ की दवाई ली थी ना, उसके पैसे हैं। अच्छा तो माँ सिर्फ तेरी है, मेरी नहीं? अरे नहीं, वैसे अच्छा नहीं लगता है ना, जीजा जी ऐसे भी सारा इलाज का खर्चा तो वही कर रहे हैं। जब तू बहुत पैसे कमा लेगा ना तब दे देना, अभी अपने पास रख। दीदी फिर से गाल। अच्छा वैसे जीजा जी कब लेने आ रहे हैं? वो कल आ रहे, डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट है। लड़की है क्या? फिर से लड़की? हे भगवान! मेरे दोनों बेटे ऐसे ही हैं। लड़के तो पैदा होते नहीं और लड़कियों की लाइन लगा दी। पापा जी कैसी बातें कर रहे हैं? कोई मैथ्स का फॉर्मूला थोड़े है कि लगाया और लड़के हो गए। है, फॉर्मूला है। मुझे देखो, अगर मेरे दो बेटे बचपन में ही खत्म नहीं होते ना तो आज तुम दो नहीं 4 भाई होते, समझे? आप बैठ जाइए, आपका बीपी बढ़ जाएगा। और डॉक्टर ले जाइए उसे और गिरा दीजिए ये बच्चा। लेकिन पिछले साल भर में 2 बार अबॉर्शन करा चुके हैं अब शगुन का, अब तीसरा अबॉर्शन। अरे क्या हुआ, मर जाएगी ना तो हम दूसरी ले आएंगे। अरे वैसे भी ये हमें कौन सा पोता दे रही है? ऋषि तुम बोलो ना मम्मी जी को। क्या बोलूं? ठीक तो कह रही है माँ, वंश चलाने के लिए लड़का तो चाहिए ना। डॉक्टर ले जाइए इसे, हम पैसे दे रहे हैं ना। ऋषि प्लीज, प्लीज ऋषि मुझे मत ले जाओ। अनन्या, अनुष्का चलो अपने कमरे में जाओ, चलो। दीदी मेरी बेटियों की क्या करती थी अगर वो लड़की है तो? क्यों मार डाला उसे, क्यों? इनका ये आज का पागलपन नहीं है बेटे के लिए, इन लोगों ने मुझे भी फोर्स किया था तीसरा बच्चा पैदा करने के लिए, और मैं तुम्हारी तरह इनके सामने बिल्कुल नहीं झुकी। दीदी आपकी बात अलग है, आपके पास पापा है, भाई है जो आपको इतना सपोर्ट करता है। मेरे पास तो पापा भी नहीं है और भाई तो छोटी मोटी नौकरी करता है, मैं किससे सपोर्ट मांगूं? इसीलिए तो ले आए तुम्हें, क्योंकि तुम कुछ कर नहीं सकती, लेकिन तुम्हें करना पड़ेगा, वरना इसी तरह अबॉर्शन करवा करवा के तुम्हारी जान ले लेंगे और ले आएंगे किसी और को बेटा पैदा करने के लिए तुम्हारी जगह। लो दूध पी लो। नहीं मुझे नहीं पीना है दूध। अरे क्यों नहीं पीना? जड़ी बूटियों वाला दूध है, पियोगी जल्दी ठीक हो जाओगी। लो। ताकि मुझे फिर से सूली पे चढ़ा सको बेटे के लिए। ज्यादा ज्ञान मत दे, बोल रहा हूँ चुपचाप दूध पी ले। मैंने कहा ना मुझे नहीं पीना है दूध। अरे दीदी आप उठ गई? आज सुबह से 2 बार आके जा चुकी मैं, आज आप बहुत गहरी नींद में सोई। दरवाजा खुला था क्या? हाँ। अरे चलो चलो जल्दी बैग भर लो, ये लो अपना टिफिन डालो बैग में, ये लो तुम भी डाल। दीदी। हाँ बोलो। भैया साइट पर गए क्या?
हाँ, वो कल रात को ही साइट पर थे। क्यों, क्या हुआ? नहीं मम्मी, कल रात पापा ने कहा था आज हमें स्कूल छोड़ने आएंगे और पापा सुबह सुबह ही ऑफिस गए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चलो जल्दी से बैग भरो। चलो चलो चलो, स्कूल के लिए लेट हो रहा है, चलो जल्दी। सुनो ना, इस लड़की को देखा है आपने? ये लड़की तो यहाँ पे आती रहती है, लेकिन इसमें कुछ अलग ही लग रही है। आप मुझे बता सकते हो ये यहाँ कहाँ रहती है वो? क्यों, आपको क्या काम है उससे? ऋषि, तुम दिल्ली से वापस कब आओगे? अरे 8-10 दिन लगेंगे भी आने में, और तुम ये फालतू की बातें ना दिमाग से निकाल दो। ऋषि, मैं बकवास नहीं कर रही हूँ। मैंने 2 दिन बाद नोटिस किया है, कोई आता है कमरे में। अरे यार तुम ना फोन रखो अभी, ठीक है ना, बाद में बात करता हूँ। हेलो जी, क्या? जी थैंक यू। माँ क्या हुआ ऋषि? क्लिनिक से फोन था, लड़का है। क्या बात कर रहे हैं? सच बोल रहा है ना तू? एक काम कर, पापा को फोन करो, बोलो आप पोते के दादाजी बनने वाले। मैं अपने वकील के बिना बात ही नहीं करूंगी। इतने ह्यूमन राइट्स ना मुझे पता है। तेरे से अच्छे से बात कर रही हूँ तमीज से, तू मेरे को शान पट्टी सिखा रही है? हाँ, पुलिस स्टेशन में आके आकर दिखाएगी? अर्षा, क्या हुआ? क्या हंगामा मचा रखा है इसने? ह्यूमन राइट सिखा रही है सर मुझे। तो सीखना था ना, वो भी फ्री में सिखा रही है। चल तूने नहीं सीखा, अपना वाला सिखाओ इसे। आया समझ में? ये हमारा ह्यूमन राइट्स है। एक और सर? चुपचाप बैठ। खान, ये है तुम्हारी हिस्ट्री शीट। जितने भी आज तक तुमने फ्रॉड्स किए हैं, सबकी डिटेल्स इसमें है, सिवाय एक मर्डर केस के। ये क्या मर्डर लगा के रखा है आप लोगों ने? मैंने कोई मर्डर नहीं किया है। तो फ्रॉड्स तो किए हैं ना, उनके बारे में बताओ। कब, कहाँ, किस किस के साथ किए, बोलो। डॉक्टर, कैसा है मेरा पोता? एकदम ठीक है डॉक्टर, वो वॉशरूम किधर है? उधर राइट साइड में। अरे संभाल कर बेटा। हेलो, कब फोन किया था तुम्हारी दीदी ने तुम्हें? सर आधे घंटे पहले। क्या कहा था? प्रतीक तू कहाँ है? तू पुलिस स्टेशन आ जा। अरे दीदी, पुलिस स्टेशन क्यों जा रही हो? तू आ जा, वहाँ पे मिलके बताती हूँ। अच्छा मैं आता हूँ, आप मेरे को फिर साथ चलते हैं। सर दीदी ने कहा था पारस रोड के पास आने के लिए। सर मैं वहाँ गया था, लेकिन दीदी वहाँ थी नहीं। क्या कुछ प्रॉब्लम में थी शगुन जो पुलिस स्टेशन आ रही थी? सर दीदी ससुराल में रहती है। आज 3-4 दिनों के बाद फोन आया, कह रही थी पुलिस स्टेशन जाना है। ससुराल कहाँ है तुम्हारी दीदी का? सर शगुन तो 3 महीने की प्रेग्नेंट है और आज उसका अस्पताल में चेकअप था। हम उसे क्लिनिक लेकर गए थे और वहीं से वो अपने माँ के घर में जाने वाली थी। लेकिन दीदी ने मुझे फोन किया और कहा कि वो पुलिस स्टेशन जा रही है। दीदी बहुत परेशान थी और रो भी रही थी। जीजा जी क्या हुआ था घर पे? नहीं, घर पे क्या होना था, तुम्हारी दीदी तुम्हारे घर के लिए निकली थी। मैंने कहा था कि गाड़ी से छोड़ देता हूँ, उसने बोला नहीं चली जाऊंगी। माँ थी मेरे साथ, तो मैं माँ को लेकर घर आ गया। ये क्लिनिक का है? सर सुभाष नगर। शगुन ने अपने हस्बैंड को क्या कहा था, कहाँ जा रही थी वो? सर यहाँ रोज 100 से ज्यादा पेशेंट आते हैं। अब एक पेशेंट ने किससे क्या कहा मैं आपको कैसे बता सकती हूँ? लेकिन फिर भी आपको ये देखिए, इस ऑटो का नंबर ले लो और सब डिटेल्स निकालो। सर हेलो, क्या सर? पारस रोड पर एक लड़की की डेड बॉडी मिली है। सर गले पे वार करके मारा है, लूटपाट के इरादे से मर्डर किया गया। सर ये उसका पति ऋषि और उसका भाई मंदा। तुम्हें क्या लगता है कौन मार सकता है तुम्हारी बीवी को? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। मेरा तो बेटा भी चला गया शगुन के साथ साथ। बेटा चाहिए, पकड़ो इसे।
इसको अस्पताल लेके जाओ। देखिए, मैं आप लोगों का दुख समझ सकता हूँ, लेकिन फिर भी हमें ये तो पूछना ही पड़ेगा कि मैटर क्या है। आपके बेटे ने बताया कि शगुन के उसके पति ऋषि ने मारा। क्यों लगता है आपको ऐसा? 2 साल पहले शगुन के लिए ऋषि का रिश्ता आया था, लेकिन शगुन शादी नहीं करना चाहती थी मेरे लिए। मैंने फोर्स किया, तब वो राजी हुई शादी के लिए ऋषि से, लेकिन एक शर्त पर। आंटी, मुझे मेरी माँ के कैंसर का इलाज कराना है, तो मैं शादी के बाद भी जॉब करूंगी। देखो बेटा, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा परिवार अब हमारा परिवार है, और रही तुम्हारे माँ के इलाज की, तो उसकी जिम्मेदारी तो हम ले रहे हैं ना। अब समझ में आया सर कि उन्हें तो एक ऐसी मजबूर लड़की चाहिए थी कि जो उनके अत्याचारों का जवाब तक न दे सके। कैसे अत्याचार? सर, उन लोगों ने जिंदगी आराम कर दी थी दीदी की। पिछले 1.5 साल में 3 बार अबॉर्शन करवाया उसके ससुराल वालों ने, क्योंकि वो सब लड़कियां थी सर। सर, शगुन दीदी अभी भी पेट से थी। क्या बात कर रहे हैं सर? शगुन के अबॉर्शन इसलिए नहीं हुए थे कि उसके पेट में लड़की थी, बल्कि हेल्थ इश्यूज के वजह से उसके अबॉर्शन कराने पड़े थे। मुझे शगुन की सारी मेडिकल रिपोर्ट चाहिए अभी। प्लीज। तो बताओ, फ्रॉड किस किस के साथ, कैसे कैसे, कब कब किए? सर देखिए, ये जितने भी कमीने लोग हैं ना, ये लोग लड़कियों का फायदा उठाना जानते थे। मैंने उल्टा कर दिया, मैंने लड़कियों के जरिए इनका फायदा उठा लिया। ऐसे नहीं है। फिर वाइल्ड। क्यों? वाइल्ड करते ना, वैसे मुझे बहुत पसंद है। और ये सब करके यश को फंसाया कैसे? सर, वो आदमी ने मारा तो लड़की ने प्रूफ के लिए वीडियो बना ली, फोटो खींच ली, और आदमी ने जब सेक्स किया तो वो तो मेडिकल रिपोर्ट में वैसे ही प्रूफ हो जाता है ना। और जब ये दोनों चीजें हो गई तो फिर रेप केस बनाने के लिए और क्या चाहिए होता? जोया, ये क्या बोल रही हो? मैडम, मैंने जोया के कहने पर ही इसे मारा था, और अभी झूठ बोल रही है। ए, ये क्या सनकी दिख रही तेरे को जो खुद को पीटने के लिए बोलेगी? मैडम देखिए, इस पर आप रेप केस फाइल कीजिए। ये मामला ना बहुत ऊपर तक जाएगा। क्या चाहते हो? जाना है जेल? नहीं मैडम। तो निपटा लो मामला आपस में ही। हाँ। और इस टाइप का फ्रॉड करके कितने पैसे वसूलती थी? सर, यही कुछ 15-20 लाख। बोल, क्यों मारा इस लड़की को? लूटने के लिए? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। झूठ बोल रहा है? झूठ। खान सर, मैंने तो वो लड़की को हेल्प करने का सोचा था सर, लेकिन वो फालतू में मेरे पे भड़क गई थी सर। क्या हुआ मैडम, आप रो क्यों रही है? कुछ नहीं। आप मुझे पुलिस स्टेशन लेके चलो। जी। ये लीजिए मैडम, पानी पी लीजिए। ये क्या है? क्यों दे रहे हो मुझे? तुमने इसमें कुछ मिलाया है ना? बेहोश करना चाहते हो मुझे? अरे क्या बोल रहे हैं मैडम आप? अरे दिमाग खराब है क्या? मुझे गुस्सा आ गया था सर, इसलिए मैंने उसे रोड की साइड पर ही उतार दिया। और मैं अपने बच्चों की कसम खा के कहता हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। तुमने किया नहीं तो पता चलेगा। कर दे, इसे ले जाओ और अच्छे से पूछताछ करो। चल चल चल। मैंने कुछ नहीं किया सर। अरे चल। मैंने कुछ नहीं किया सर, कम से कम ये प्रतीक जो बोल रहा है वो सच लग रहा है। शगुन पुलिस स्टेशन के लिए निकली थी, फिर ऋषि को उसने ऐसा क्यों कहा कि वो अपने घर जा रही है? तान, ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही क्लियर होगा कि सच्चाई क्या थी। अभी किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सकते। ये शगुन के सेल लोकेशन और सीडीआर का क्या हुआ? साइबर सेल काम कर रही है। सर, ये शगुन की गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर गरिमा। डॉक्टर, हमने शगुन की मेडिकल हिस्ट्री चेक की है। अब ये शगुन के ससुराल वाले आपके रिश्तेदार तो है नहीं जो उन्हें बचाने के लिए आप झूठ बोलेंगे। उम्मीद है सब सच बताएंगी। ये शगुन के 3 अबॉर्शन आपने क्यों किए थे? वो शगुन के इन लॉज के कहने पर।
उनको लड़का चाहिए था सर। आप एक डॉक्टर हैं, इतने नोबल प्रोफेशन में, ऊपर से औरत भी हैं, फिर भी आपने पैसे कमाने के लिए आपने पेट में ही 3-3 बच्चों को मार डाला। हर्षा, अंदर डालो इन्हें। यस सर। ए चलो सर। सर चल ए नाटक नहीं चाहिए, बोला ना तेरे को। प्लीज सर, मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ इस केस में, प्लीज सर। बैठ। सर शगुन कल आई थी अपना रूटीन चेकअप के लिए। सर वो 4 दिन पहले भी आई थी। डॉक्टर, मैं इस बच्चे का अबॉर्शन कराना चाहती हूँ। लेकिन शगुन, तुमने काफी स्ट्रगल किया इस बच्चे के लिए और अब बच्चे का अबॉर्शन कराना चाहती हो? जी। तुम्हारे हस्बैंड को पता है ये बात? वो हाँ, मैंने उनसे बात की है। और तुम्हारी मदर इन लॉ? देखिए डॉक्टर, ये बच्चा मेरा है, तो इस बच्चे के साथ क्या करना है इसका फैसला भी मेरा ही होगा। सर मुझे थोड़ा डाउट हुआ कि शगुन झूठ बोल रही है, इसलिए मैंने उसके पति ऋषि को कॉल किया और फिर वो आके शगुन को ले गया। लेकिन शगुन अबॉर्शन क्यों कराना चाहती थी, ये बताया उसने? सर वो बच्चा ऋषि का नहीं था। अगर वो बच्चा ऋषि का नहीं था तो फिर किसका था? वो तो नहीं बताया शगुन ने। ये बच्चा ऋषि का नहीं था, फिर भी ऋषि और उसकी माँ ने आपके क्लिनिक पर आकर इस अबॉर्शन को रोक दिया। क्यों? क्या उन्हें सच्चाई नहीं पता थी? सर इस बारे में मेरे सामने कोई बात नहीं हुई, बस ऋषि और उसकी माँ गुस्से में आए और शगुन को जबरदस्ती लेकर चले गए। ठीक है हर्षा, सर डॉक्टर साहिबा को लेकर जाओ, इनका अगेंस्ट केस फाइल करो, अंदर डालो इन्हें। लेकिन सर आपने तो कहा था कि क्या कहा था? कि तुम हमें इंफॉर्मेशन की घूस दोगी और बदले में हम तुम्हें छोड़ देंगे। इतना घटिया और जलील काम किया है तुमने, इसकी सजा तो मिलेगी तुम्हें। लेके जाओ इन्हें। जी सर। सर प्लीज सर प्लीज। सर कहीं ऐसा तो नहीं है कि शगुन को एबॉर्शन करने से रोकना था, इसलिए उसको बंधक बना के रखा और मौका मिलते ही वो घर से भागकर पुलिस स्टेशन आ रही थी? पर खान, उससे भी बड़ा सवाल तो ये है कि वो बच्चा अगर ऋषि का नहीं था तो किसका था? कहीं ये बच्चा ही तो शगुन के मर्डर का कारण नहीं है? तो ऋषि ये बताओ, शगुन के पेट में जो बच्चा था वो तुम्हारा नहीं था, क्या ये बात तुम्हें पता थी? क्या बकवास कर रहे हैं आप? बकवास नहीं, सच्चाई है ये। शगुन ने खुद अपने डॉक्टर से बताई थी ये बात, और जब आप लोगों को पता चला कि उसके पेट में जो बच्चा है आप लोगों का वारिस नहीं है, तो आप लोगों ने शगुन को... बकवास है ये, हमें इस बात का पता ही नहीं था। तो फिर कौन है उस बच्चे का बाप? अरे होगा उसके किसी आशिक का। वैसे भी महीने के 15-15 दिन माँ के बीमारी का बहाना करके वो वहीं पड़ी रहती थी। अब पता चला कि वो वहाँ क्यों पड़ी रहती थी। तो तुम्हें लगता है कि उसका कोई अफेयर था? होगा, कोई ना कोई तो होगा जरूर। कुछ दिन पहले मैंने गेट के बाहर एक लड़के के साथ देखा था उसे। शगुन? हाँ? क्या हो गया? कौन है? वो कुछ नहीं, बाहर आदमी एड्रेस पूछने लगा। एड्रेस पूछ रहा? चलो अंदर चलो। कब की बात है ये कुछ 1.5-2 महीने पहले की बात। खान, ये लड़का जो शगुन से बार बार मिलने आता था, इसके बारे में शगुन की फैमिली और उसके दोस्तों से पता करो, वहां से शायद कुछ पता चले। ओके सर। सर शगुन के कॉल रिकॉर्ड्स में मर्डर वाले दिन 2 नंबर्स रजिस्टर्ड है, एक ऋषि का इनकमिंग और एक प्रतीक का आउटगोइंग। सर बाकी कुछ तो सस्पिशियस नहीं है। और ये शगुन के ससुराल वालों के सेल लोकेशंस? नहीं सर, उनमें से किसी का भी कॉल लोकेशन क्राइम सीन पर नहीं था, एक्सेप्ट उसका भाई प्रतीक और मंदार। सर प्रतीक का तो समझ में आता है, उसकी लोकेशन तो वहाँ पे होगी क्योंकि वो ढूंढ रहा था। लेकिन ये मंदार, ये क्या कर रहा था वहाँ पे? सर वो एग्जैक्टली क्राइम सीन पर नहीं था, वहाँ से 700 मीटर की दूरी पर एक कंस्ट्रक्शन साइट है, वहाँ उसकी लोकेशन है। सर खान, ये शगुन की फैमिली और उसके ससुराल वाली फैमिली, दोनों के बारे में पता करो कि आपस में दोनों फैमिलीज के रिलेशंस कैसे थे। सर पिछले कुछ दिनों से अनिल सर के साथ ज़्यादातर मीटिंग्स में ऋषि सर ही जा रहे हैं। तो सर ऋषि सर साइट पर ही रहते थे और अनिल सर के साथ मंदार सर डील फाइनल करते थे। लेकिन सर अब उल्टा ही हो गया, मंदार सर अब ऑफिस में कम ही आता है। दोनों के बीच कुछ टेंशन चल रहा था? सर अब घर में क्या चल रहा है वो तो पता नहीं, लेकिन अब दोनों भाइयों में बात कम ही होती है। और फिर हमने तो शगुन को किसी लड़के से बात करते हुए भी नहीं देखा। लेकिन हमने तो सुना है कि शगुन एक लड़के के साथ। वो अवनी है ना उसकी बहन, आप उससे पूछिए। ये लड़के वड़के घुमाना उसी का ही काम है। अवनी का कोई बॉयफ्रेंड है? अभी एक हो तो बताओ मैडम।
जैसे कपड़े बदलते ना वैसे वो बॉयफ्रेंड बदलती है। और पता नहीं शगुन से उसको इतना चिढ़ क्यों थी, हमेशा झगड़ा करती थी। आप लोगों के आपस में रिलेशंस कैसे थे? सर फैमिली के आपस के रिलेशन कैसे होते हैं, अच्छे ही थे सर। और शगुन दीदी तो शादी के बाद भी हम लोगों पे जान छिड़कती थी। तुम्हारे ऊपर भी? हाँ सर, बहुत प्यार करती थी। जरा फोन दिखाना। एकदम लेटेस्ट फोन है, काफी अच्छी पिक्स आती होंगी। सर, शगुन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। उसके सर पर किसी भारी चीज से मारा गया है और उसका गला छोटी मगर धारदार चीज से बार बार रेता गया है। लेकिन खान, सिर्फ लूटपाट के लिए इतना ब्रूटल तरीके से मर्डर, इतना गुस्सा? वही तो सर, सिर्फ लूटपाट करनी थी तो शगुन को कंट्रोल करने के बाद भी कर सकते थे। मुझे ये केस कुछ और ही लग रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये प्लान्ड मर्डर है और सिर्फ हमें दिखाने के लिए लूटपाट की गई है? सर, ये शगुन के घर के बाहर का सीसीटीवी फुटेज, ये 15 दिन पहले का फुटेज है सर। ये जो नौकरानी है ये घर के अंदर गई और 5 मिनट के अंदर ही घर के बाहर आई और फिर वो वापस कभी घर गई नहीं सर। और घर वालों ने दूसरी मेड भी हायर नहीं की। इसका फोन नंबर है? निकाल रही हूँ सर। अवनी के बारे में पता किया? ये इतनी महंगी महंगी चीजें ला कहाँ से रही है? सर, मैंने उसके फ्रेंड सर्कल में पूछताछ की, लेकिन उसके फ्रेंड्स में से कोई मुझे इतना केपेबल नहीं लगा कि उसे जो 50,000 का फोन या 10,000 की घड़ी दे सके। कहीं किसी उल्टे सीधे काम में तो नहीं है? पता करो। जी सर, अनिल के फर्म के अकाउंट में ज्यादा कुछ चेंजेस दिखाई नहीं दे रहे। हाँ, लेकिन एक बात है, इस फैमिली का पावर ऑफ सेंटर मंदार से ऋषि की तरफ शिफ्ट हो रहा था। पहले मंदार के साइन लगते थे, लेकिन अब ऋषि के साइन लगते हैं और ये सब कुछ 15-20 दिनों से घट रहा है। सर, और एक बात है, 10 दिन पहले ये अनिल ने 2 करोड़ के शेयर ऋषि के नाम ट्रांसफर किए। घर में 15-20 दिन में ऐसा क्या हुआ जो ऋषि का प्रमोशन हो गया और मंदार का डिमोशन? सर, ये माला घर की नौकरानी। बोलो। साहब, मैंने नौकरी छोड़ी नहीं थी। रोशनी दीदी ने कॉल करके मुझे काम पर आने से मना कर दिया था। क्यों? ऐसा क्या किया था तुमने? मैंने कुछ भी नहीं किया था साहब, लेकिन उस घर में बहुत कुछ हो रहा था और वो सब बातें बाहर ना आए, शायद इसीलिए घर से बाहर वालों को बाहर ही कर दिया था। मैडम, घुमा फिरा के बात मत कीजिए, सीधा सीधा बताइए। उस दिन वो ऋषि, तुम 1.5 महीने से दिल्ली में थे, फिर ये बच्चा तुम्हारा कैसे हो सकता है? मैंने तुमसे कहा था ना, मुझे खाने पीने में नशा दिया जा रहा है और रात को कोई कमरे में भी आता है, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी, इसलिए मैंने खुद से पता लगाया। खुद से पता लगाया? क्या? कुछ दिन पहले ना मैंने कुछ खाया ना पिया और बस रूम में जाके सोने का नाटक कर रही थी, तब मंदार भैया रूम के बाहर आए थे और उन्होंने दरवाजा भी खोला था। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? कुछ भी बोले जा रही है, और खबरदार मेरे भाई पर अगर ऐसा इल्जाम लगाया तो। ये शगुन का रेप मंदार किया करता था? मैंने भी यही सुना था साहब। शगुन दीदी को धमकी देकर मुंह ना बंद करवा देते ऋषि भैया, तो ये सब बातें भी बाहर आ जाती थी। मंदार, तुम जिन लोगों के लिए चुप हो, उन लोगों ने कभी भी हमारी बेटियों की साइड नहीं ली और ना ही कभी खड़े होंगे उनके लिए। अगर तुमने कुछ किया ही नहीं तो सच क्यों नहीं बोल रहे हो? अब ये सच बोले या ना बोले, सच बोलेगा इसका डीएनए टेस्ट। मेरे डीएनए टेस्ट से कुछ नहीं मिलेगा। शगुन का रेप मैं नहीं, पापा किया करते थे। और ये बात माँ और ऋषि दोनों को पता है। आपने किया ये काम? तो और क्या करता? तुम दोनों से तो लड़का हो नहीं रहा था, इसलिए मुझे ही आगे आना पड़ा। अगर नहीं आता तो हमारा परिवार, हमारा वंश आगे कैसे बढ़ता? देखो ऋषि, अगर लड़का हुआ ना तो तुम मेरे वारिस बनोगे और तुम्हारे बाद तुम्हारा बेटा। अब सोचो, पुलिस में जाना है या चुप रहना है?
वो 2 करोड़ के शेयर्स भी क्या इसी डील का हिस्सा थे? शगुन चुप जरूर हो गई थी, लेकिन उस दिन मौका पाते ही वो पुलिस स्टेशन आ रही थी तुम लोगों के अगेंस्ट FIR करने, लेकिन पुलिस स्टेशन पहुंचने से पहले ही तुम लोगों ने उसे मार डाला। रेप केस में भले ही जेल चला जाता, लेकिन अपने वारिस को कभी नहीं मारता और ना ही किसी को उसे मारने देता। क्या शगुन को पता था उसके बच्चे के बाप आप थे? जी नहीं सर, ये बात सिर्फ हमें ही पता था। सबको थाने लेकर आओ। चल। सर, शगुन के एरिया में इनका मेडिकल शॉप है। इनका कहना है कि एक आदमी शगुन के बारे में पूछताछ कर रहा था। जी सर, एक आदमी आया था। सर, ये वही आदमी है। CCTV में से मैंने उसका फोटो निकाला है। इसका नाम या नंबर कुछ पता है? नहीं सर। अरे भाई साहब, कोई अनजान व्यक्ति आपके दुकान में आता है, किसी के बारे में पूछताछ करता है और आप इंफॉर्मेशन दे देते। मुझे लगा कोई जान पहचान वाला होगा, इसलिए मैंने एड्रेस बता दिया सर। पॉज करो, एक गाड़ी की नंबर प्लेट पे जूम करो। ये तो मुंबई का नंबर है। मुंबई का एक और लड़का ये नासिक में शगुन को क्यों ढूंढने आया था? इस गाड़ी की डिटेल निकालो खान। सर। हेलो, क्या? हटो पीछे पीछे। स्टैबिंग से मौत हुई है सर इसकी, ये देखिए। सर, आज जब मैं अपने काम से वापस आया तो देखा माँ घर में अकेली थी। अवनी का तो अता ही पता नहीं था। ढूंढना तो यहाँ मिली सर। सॉरी, लेकिन ये अवनी की लाइफस्टाइल बहुत एक्सपेंसिव थी, जो कि तुम लोग के फाइनेंशियल स्टेटस से तो बिल्कुल भी मैच नहीं करती थी। लेकिन फिर भी अवनी इतना महंगे मोबाइल, इतने महंगे कपड़े, उसके लिए पैसे कहाँ से लाती थी? अपनी हमसे ज्यादा बात नहीं करती थी सर। हमें क्या पता कि वो कहाँ से पैसे लाती थे। हाँ, ये भी तो हो सकता है इसे शगुन के मर्डर के बारे में कुछ पता हो, वरना एक कोइंसिडेंट तो नहीं हो सकता कि दोनों बहनें 10 दिन के अंदर मार दी गई। सर, आप कहना क्या चाहते हैं? इस लड़के को जानते हो? घर पे आया था ये आपके? कौन है सर? ये लड़का शगुन को ढूंढ रहा था यहाँ, मुंबई से आया था शायद। मुंबई से? क्यों, क्या हुआ? सर, 3 साल पहले शगुन मुंबई गई थी जॉब के लिए, और सर वहाँ से 2 महीने में वापस आ गई थी। वहाँ कुछ प्रॉब्लम हुई थी क्या? सर, मुंबई से आने के बाद शगुन से मुंबई के बारे में कोई बात नहीं हुई थी। तो ये बता, समाज सेवा का तूने सिर्फ एक तरीका बताया, अगला तरीका? फिलहाल तो वीडियो कॉल कर रही थी सर। पहले तुम कपड़े उतारो, फिर मैं उतारूंगी। जानू, जल्दी करो ना। हेलो प्रशांत जी, अब तक वीडियो तो आपको मिली गई होगी। कौन है तुम? और ये वीडियो कहाँ से मिला तुम्हें? मुझे कहाँ से मिली, कैसे मिली, वो बातें सब आप छोड़िए। मैं तो ये सोच रही हूँ कि अगर ये वीडियो आपकी बीवी को मिल गई तो क्या होगा? नहीं नहीं नहीं, वीडियो मत भेजना। तुम्हें जो चाहिए मैं दे दूंगा। तो इस तरीके से बाहर भी नहीं जाना पड़ता था और कोई रिस्क भी नहीं होता था, और घर बैठे बैठे 1-2 लाख रुपए आ जाते थे। सर, ये अवनी के फोन में कुछ मैसेजेस मिले। 20 लाख नहीं तो कम से कम 10 लाख ही दे दो। अच्छा, 5 लाख ही दे दो। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, ये धोखेबाजी है, मैं सबको बता दूंगी। किस बात की ब्लैकमेलिंग चल रही थी? अवनी तुम्हें ब्लैकमेल क्यों कर रही थी? तुम्हारा अफेयर था ना उसके साथ? नहीं सर, अवनी के साथ मेरा कोई अफेयर नहीं था। वो तो जब अवनी को पता चला कि शगुन को लड़का नहीं हो पा रहा और हमें लड़का चाहिए, तो उसने खुद ही अप्रोच किया था हमें। ये तो एक बिजनेस डील है। अगर मुझे लड़का हुआ तो आप मुझे 20 लाख दे देना, और अगर लड़की हुई ना तो मैं अबॉर्शन करा लूँगी। आप मुझे एक भी पैसा मत देना।
ठीक है। और शगुन को पता चला तो? दीदी को कैसे पता चलेगा? आप मुझे प्रेगनेंसी और डिलीवरी के लिए कहीं बाहर भेज देना, और एक बार आप लड़का लेकर घर आ गए तो दीदी वैसे भी क्या कर लेगी? एक बात बता, जब डील हो चुकी थी तो अवनी किस धोखेबाजी की बात कर रही थी? सर एक्चुअली जब अवनी ने मुझे अप्रोच किया था ना, तब शगुन ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी और पापा से, लेकिन ये बात शगुन ने किसी को बताई नहीं थी अपने घर पे, क्योंकि हम बच्चे के जेंडर टेस्ट का वेट कर रहे थे और अवनी को भी ये बात नहीं पता थी। सर इसी बात का फ़ायदा उठा के मैंने अवनी के साथ फिजिकल रिलेशंस बनाए। और जब जेंडर टेस्ट का रिजल्ट आया तो वो लड़का निकला? जी सर, मेरा काम तो हो ही गया था, तो फिर मैं अवनी को 20 लाख रुपए क्यों देता? मैंने मना कर दिया। बस सर उसी के बाद से मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया उसने। इनफैक्ट उसने ये धमकी तक दी कि वो शगुन और उसके बच्चे को जान से मार देगी। चल मान लिया शगुन को अवनी ने मारा, तो अवनी को किसने मारा? इसने मारा, क्योंकि शगुन अपने मर्डर के ठीक 3 दिन पहले डॉक्टर के पास अबॉर्शन के लिए गई थी और उसी दिन से अवनी के इसको ब्लैकमेलिंग के कोई मैसेज नहीं आए, क्योंकि वो जान गई थी कि इसका राज शगुन के सामने राज नहीं रहा है, तो ब्लैकमेलिंग का क्या फायदा? सही कह रहा हूँ ना मैं? जी सर, शगुन ने मेरे और अवनी के सारे मैसेजेस पढ़ लिए थे। क्या ये? क्या ये? मैं प्रेग्नेंट हुई लेकिन मैं चुप रही कि मेरी माँ बच जाएगी, लेकिन तुम मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, वो भी एक लड़के के लिए। ये तमाशा मत कर। और अच्छा हुआ तुझे सब पता लग गया, तेरी बहन की जिंदगी पहले से बर्बाद है, समझी? डंडा ही खत्म। ला फोन दे। मैं अब चुप नहीं रहूंगी, छोड़ूंगी नहीं किसी को। तुझे जो करना ना कर, इधर फोन दे। ऑफिस जाना है मुझे, बकवास कर रही है। लेकिन मुझे लगा था कि क्या ही कर देगी, पर उसने वो रास्ता चुना जो हमें सबसे ज्यादा हर्ट करता। तुम्हारे खानदान के वारिस को खत्म करने का। जी। एक बार तो डॉक्टर ने बचा लिया तुझे फोन करके, लेकिन शगुन ने जब तय किया पुलिस के पास जाने का तो तुझे गुस्सा आया और तूने उसे मार दिया। नहीं सर, ना तो मैंने शगुन का रेप किया और अवनी के साथ जो कुछ हुआ वो सब उसकी कंसेंट के साथ था। तो सर दोनों में से किसी को भी मार के मुझे क्या मिलता, आप बताइए। खान, ये ऋषि सही कह रहा है, इसके पास मर्डर का कोई मोटिव तो नजर नहीं आ रहा है। सर, जो लड़का शगुन को ढूंढ रहा था वो लोकेट हो गया है मुंबई में। ये फ्रॉड करते करते तुम मर्डर के धंधे में कैसे आ गए? ये क्या मर्डर लगा के रखा आप लोगों ने? मैं कब से आप लोगों को कह रही हूँ कि मैंने कोई मर्डर नहीं करा, बट आप लोग मेरे को फंसाने में लगे हुए मर्डर में। देखिए सर, मुझे जितना पता था मैंने आप लोगों को साफ साफ बता दिया है। इसे तो पहचानती होंगी ना, तुम्हारी एक्स रूममेट। यार मुंबई में बैठे बैठे 2 महीने निकल गए, सारी सेविंग्स भी खत्म हो गई है, घर भेजने के लिए पैसे भी नहीं है माँ की दवा के लिए। चिल यार, मुंबई है, थोड़ा टाइम तो लेती है। यार तू ही मेरी हेल्प कर देना, मुझे भी पैसे कमाने हैं। ब्रो, तू मेरा काम नहीं कर पाएगी, छोड़। देख, तू जो बोलेगी ना मैं वो करूंगी। सोच ले। देखिए सर, मैं ना सच कह रही हूँ, पिछले 3 साल से मैं शगुन से नहीं मिली हूँ। और रही बात पार्टनर की, तो शगुन के साथ मैंने स्कैम नहीं किया, बल्कि शगुन ने मेरे साथ स्कैम किया। शगुन ने तुम्हारे साथ स्कैम किया या करण के साथ? आप लोग करण को कैसे जानते हैं? भाई अगर तुम स्कैमस्टर हो तो हम भी तो पुलिस वाले हैं। शगुन को तुमने इस करण के पास भेजा था ना प्रोस्टिट्यूशन के लिए? नहीं सर, मैं क्या भेजूंगी? शगुन खुद गई थी पैसों के लिए, पूरे 30,000 रुपए दे रहा था ये। साहब वो 30,000 के चक्कर में मैंने मेरे बाप के 3 लाख रुपए गवा दिए। ये ले। भैया आप ये क्या कर रहे हो? क्या बोली तू? भैया यार रक्षाबंधन करनी आई है क्या? ये दिमाग मत हटा, पहले ही बोल रहा हूं मैं। मेरे पैसे लेके भाग गई थी वो। तो तूने हार नहीं मानी और उसे ढूंढ ही निकाला? साहब मैंने कोई प्लान करके नहीं ढूंढा उसको। मैं नासिक गया था मेरे काम से, तो वो बाई चांस मुझे वहां दिखी। साहब मेरे पैसे मारे थी वो, उससे पैसे वसूल नहीं थे, तो वो सामने दिखी तो मैं गया बात करने उससे। तू मुंबई में धंधा करती थी और यहाँ पे सती सावित्री बन के किसी भले आदमी को लूट रही है?
भैया मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप प्लीज चले जाओ यहाँ से, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। 1 हफ्ता है तेरे पास, 1 हफ्ते में मुझे मेरे पैसे मिल जाने चाहिए, नहीं तो तेरा भांडा फोड़ दूंगा मैं। और जब पैसे नहीं मिले तो मार दिया उसे? मैं क्यों मारूंगा साहब उसको, जबकि मेरे पैसे मुझे मिल गए थे। तुझे पैसे दिए थे उसने? साहब उसने जेवर दिए थे जो मैंने 4 लाख में बेच दिए। एक बात बता, मेडिकल स्टोर से तुझे उसके घर का पता मिल गया था, तो ससुराल कैसे पहुंचा? साहब मैं पहले उसके घर पे ही गया था, पर वो उसके भाई ने मुझे भगा दिया। ये क्या बोल रहा तू? जुबान संभाल के बोल। बहन है मेरी, ये हाथ आता। तेरी बहन 30,000 में आई थी मेरे पास 1 रात के लिए मुंबई में, और मेरे 3 लाख रुपए लेके भाग गई है। और अगर यकीन ना हो ना तो जाके पूछ अपनी बहन से। तू प्रतीक से मिला था? हाँ साहब, मैं प्रतीक से मिला था। बदतमीज कहीं का, तेरी बड़ी बहन थी वो। बड़ी संभालिए अपने आप को। इसने बड़ी बहन कमाई। सर, शगुन दीदी के बारे में करण ने जो कुछ भी बताया, उसे जानने के बाद मेरी नज़रों से उतर गई थी वो। ये बात तुमने शगुन के साथ कंफर्म की? प्रतीक, माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और मेरे पास पैसे भी नहीं थे, इसलिए मुझसे वो गलती हो गई। गलती? इसे धंधा करना बोलते हैं। दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? कुछ भी बके जा रहा है। मैं सच बोल रही हूँ, अगर तुझे अब भी विश्वास नहीं तो जाके उस आदमी से पूछ ले। ये बात तो 1-1.5 महीने पूरा नहीं थी, तो अभी क्यों मारा उसे? सर, माफ़ किसी को एक बार किया जाता है, बार बार नहीं। शगुन दीदी ने मुझे फ़ोन किया और मुझे कहने लगी कि मैं पुलिस के पास जाके सब कुछ बता दूंगी, और मैंने ही उन्हें फारस रोड बुलाया था। क्यों? उन्हें समझाने के लिए। दीदी, अवनी की वजह से पहले ही मुझ पे लोग हंसते हैं। अब अगर तुम पुलिस के पास जाओगी तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी, और तुम्हें अपनी रेपिस्ट मतलब अपने बच्चे के बाप के बारे में भी नहीं पता। अगर मैं दुनिया के बारे में सोचूंगी तो अवनी की भी जिंदगी खराब हो जाएगी। अवनी ने क्या किया? शगुन दीदी ने जब मुझे अवनी के बारे में बताया कि वो 20 लाख रुपए के लिए ऋषि के साथ सो रही है, तो मेरा खून और खौल गया सर। मैं समझ गया कि शगुन दीदी पुलिस के पास जाकर सब कुछ बता देगी और सब कुछ पब्लिक हो जाएगा, और मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगा, और इसलिए तुमने अवनी को भी मार दिया। अवनी के तो तौर तरीका शुरू से ही पसंद नहीं था, और उसे छोड़ने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता सर। वो शगुन जिसने तुम लोगों के लिए अपनी ससुराल में इतने जुल्म सहे, एक दिन जब वो अपने लिए खड़ी हुई तो उसका सपोर्ट करने के बजाय तूने उसकी जान ले ली, वो अपनी झूठी इज्जत के लिए। खान, इसके खिलाफ चार्जशीट फाइल करो। सर, शगुन अगर पहले दिन ही अपने साथ हो रहे जुर्म के खिलाफ आवाज उठाती तो शायद आज जिंदा होती। इसीलिए कहते हैं जुर्म सहना भी अपने आप में एक जुर्म है। सर, कितने अजीब बात है ना, इतने पढ़े लिखे लोगों ने ये सब कुछ किया, बदले में मिला क्या? जिस लड़के के लिए सब कुछ किया वो तो चला गया अपनी माँ के साथ। खान, वो कहते हैं ना कि बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। जो आदमी अमीर है जरूरी नहीं उसकी सोच भी अमीर हो। आदमी के पास पैसे के साथ साथ उसकी सोच का अमीर होना भी जरूरी है।